मोहन भैया प्रणाम। भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमेशा घर आने को लिखते तो हो पर आते नहीं। पिताजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। मालूम है लाला रोज अपने पैसों की मांग करने चला आता है। सिर्फ आप ही उसे समझा सकते हैं। वैसे भी राखी का दिन तो आने ही वाला है और उस दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। देव कब तक यहाँ खड़ा रहेगा यार, बहुत रात हो गई। घर नहीं चलेगा क्या? जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। शायद उसकी मौत ऐसी ही लिखी थी देव। ये सब कुछ कहने से हमारा जुर्म कम तो नहीं हो जाएगा? जुर्म? जुर्म, पाप, गलती, चाहे जो कुछ भी कह लो, हमारी है। हम ही उसके मौत के जिम्मेदार हैं। न तू उसका पॉकेट मारता, न वो हमारे पीछे दौड़ता। वो तो बेचारा अच्छा वाला अपने गांव जा रहा था। हमने उसका रास्ता काट के उसे मौत की तरफ ढकेल दिया। हमने अजय, हमने एक नहीं 4 जिंदगियां बर्बाद की है। 4 जिंदगी। तू वाकई जा रहा है? हाँ। अरे क्या जरूरत है गांव जाने की? देख देव, तुम्हारा मकसद वहां पैसे पहुंचाने से है ना? अरे तुम मनी ऑर्डर कर दे, पैसे पहुंच जाएंगे। अरे बाबा से समझाना। अजय ठीक कह रहे देव। बाबा तुम चुप रहो। तू भी ठीक कह रहा है। ये तेरा दिमाग तो नहीं सड़ गया? तू कभी गांव गया है? गांव की शक्ल तक देखी है? वहां धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो। मैं जा रहा हूं बस। अच्छा बाबा मैं जा रहा हूं। तो जा जा, अकेले जा, मैं नहीं आ रहा। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक तो बीच में रोक दिया बस को। चलो भाई साहब, ये बस कहां जाएगी? धूल मिट्टी के गांव में। हाँ साहब, किधर का टिकट? शहर से 2 छोकरे आए हैं। इधर आओ। किससे बात कर रहे हैं? बोलो। शहर से आए हो? मुझे पता है कि शहर वाले बहुत बदमाश होते हैं। यहाँ कभी भी लफड़ा या झगड़ा मत करना, क्योंकि मैं बड़ा ही कड़क थानेदार हूं। तेरी तो। हो क्या ऊंचे ख्यालात हैं आपके। आप कितने महान हैं, बिल्कुल शोले के संजीव कुमार की तरह, और वो भी बाजुओं के साथ। जी करता है आपसे एक बार गले लग जाऊं। वाह, काश बम्बई की पुलिस भी आपकी तरह होती। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बहुत शरीफ लड़के हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी वजह से। हाँ? मेरा विश्वास कीजिए। हाँ। क्या रे, क्या ड्रामा हो रहा था वहां? ये अरे, लगता है यहाँ की पुलिस को हफ्ता नहीं मिलता, सिर्फ 125 रुपए मिले। तूने उस पुलिस वाले की जेब मार ली? वो हमारे साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी मार रहा था तो मैंने उसकी मार ली। बस। तू नहीं सुधरेगा।
ओ भाई साहब, ये दीनानाथ त्रिपाठी जी कहाँ मिलेंगे? मास्टर जी, हाँ। मास्टर जी इस वक्त और कहाँ मिल सकते हैं? वो सामने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सात-दूनी 14, सातिया 21, 7 चौका हम कितना? 28। 28? हम्म। अच्छा, 28। कौन है आप लोग? जी हम लोग मोहन के दोस्त हैं और शहर से आए हैं। मोहन के दोस्त हो तुम लोग? बच्चा लोग आज छुट्टी, जाओ अपने अपने घरों को जाओ। मोहन नहीं आया? जी वो जी, वो परीक्षा बीमार है। क्या? वो जी, वो परीक्षा बीमार- दे रहा है। जी वो पहले बीमार था, अब परीक्षा दे रहा है। जी अब तो ठीक है ना वो? जी बिल्कुल। अच्छा तुम लोग आओ आओ घर चलते हैं, आओ चले। चलिए। कुछ नहीं मास्टर जी, 2-4 दिन में मोहन आ जाएगा जैसे ही परीक्षा खत्म। ये क्या पागलों की तरह भागी जा रही है? कहाँ जाना है तुझे? क्या करूं पिताजी, इतनी सारी चीजें जो लानी है। माँ को गाजर का हलवा बनाना है, बेसन के लड्डू बनाने, मीठी पूरियाँ बनानी है, अचार बनाने। मोहन भैया जो आ रहे। ये कौन है पिताजी? ये मोहन के दोस्त हैं, देव नमस्ते। और अजय। मोहन नहीं आ रहा बेटा। अब मायूस क्यों होती है? 2-3 दिन में आ जाएगा। अच्छा माँ के लिए बहुत सारी चीजें लानी है ना, चल भाग 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 भाग। हाँ शाबाश, जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। मोहन की माँ और उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका। कैसा है? अच्छा है। मोहन कैसा है? मोहन मोहन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है वो। अच्छा। चश्मा लगाकर पढ़ता है। चश्मा चश्मा लग गया उसको? देखा, मैं कहती थी ना, 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उससे आंखें कमजोर हो जाती है। चश्मा लग अरे गया मेरे चश्मा बेटे लग गया को। तो कौन सी आफत आ गई? मुझे भी तो लगा हुआ है चश्मा इतने सालों से। मगर ये जी माँ जी, पढ़ते वक्त ही चश्मा पहनता अरे है। बहू जरा सबके लिए चाय लाना, मैं भी पीऊंगा। जी बाबूजी, अभी लाई। बहू, जितनी बार कहा इस हालत में वजन मत उठाकर, रख दे उसे, रख दे। अच्छा माँ जी। हम दादा दादी बनने वाले हैं। बाबूजी, इनसे पूछिए ना, उन्होंने मेरे लिए कोई चिट्ठी भेजी होगी। जी हाँ, चिट्ठी तो भेजी थी, मगर वो क्या है ना, शहर में बहुत चोरी चकारी होती है। किसी ने मेरा पर्स मार लिया, चिट्ठी उसी में थी। मास्टर, बाहर निकल मास्टर। आप लोग बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यही बैठिए आप। मास्टर, बहरा हो गया क्या? दरवाजा बंद कर या खुला रख, नहीं छोड़ूंगा। मास्टर, लाला वजन लाल नाम है मेरा। जो भी बोलूं तोल तोल के बोलूं, जो भी करूं खोल खोल के करूं। धीरे बोलो लाला, घर में कुछ मेहमान आए हैं। मेहमान आए हैं तो मुझे क्या? मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। देखो लाला, मैंने तुमसे 4 साल के लिए पैसे लिए थे। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और तुमने अभी से पैसे का तकाजा शुरू कर दिया। हद हो गई शराफत की। खुद का पैसा मांगना तकाजा हो गया। अब मुझे मेरे पैसों की जरूरत पड़ी तो क्या मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाऊं या 3 साल और इंतजार करूं? क्योंकि तुमने 4 साल का वक्त मांगा था। मुझे मेरा पैसा चाहिए तोल तोल के। लाला, जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं जानता हूँ, लेकिन सुनिए। अगर थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। सुनिए, उसे ये कंगन देकर टाल दीजिए, कुछ दिन तो चुप रहेगा। कैसी बातें कर रही हो? ये कंगन तो तुम्हें शारदा की शादी के लिए संभाल कर रखने को कहा था। जाओ जाकर रख के आओ। मैं कहता हूँ जाओ, इन्हें अंदर रख कर आओ। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ ना, जाओ। क्या बात है मास्टर जी, कौन है आदमी? ये हमारे गांव के साहूकार हैं। लाला वजन लाल नाम है मेरा। जो भी बोलूं तोल तोल के बोलूं, जो भी करूं खोल खोल के करूं।
मास्टर, आज मैं फैसला करके आया हूँ कि अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं घर पर कब्जा कर लूंगा। हाँ। ओ, ये कब्जे की बात मत करना। पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। चल। जी मास्टर जी, हम पैसे ले आए। मोहन ने भेजे हैं। मोहन ने? जी हाँ। घर के कागजात ले आना सुबह और अपने पैसे ले जाना। पूरे पैसे लूंगा, ब्याज के साथ। 5 रुपए भी नहीं छोड़ूंगा। अरे बोला ना पूरे ले जाना, लेकिन अब तो जा। कल सुबह आऊंगा, कागज पत्र लेकर आऊंगा। 1 रुपया भी नहीं छोड़ूंगा मैं। आऊंगा। मास्टर जी, ये पैसे मोहन ने भेजे हैं। इन्हें लेकर आप अपना घर छुड़वा लीजिए। पूरे 17,000 है मास्टर जी, वो भी 500-500 के नोट। हमने एक पैसा नहीं लिया। हाँ, आप गिन के देख लीजिए। 17,000 रुपए, लेकिन मैंने तो 4 लाख रुपए लिए थे। 4 लाख? मोहन की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए थे। इस गांव में कोई डॉक्टर या अस्पताल नहीं है ना, तो मैंने सोचा अगर मोहन डॉक्टर बन जाएगा तो इस गांव का भला हो जाएगा। लेकिन लाला ने वक्त से पहले पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्यों? लेकिन सवाल पैसों का नहीं है। मैं जानता हूं लाला को मेरा घर और मेरी जमीन चाहिए। लाला को? लाला को भी नहीं, दरअसल इसके पीछे भानु प्रताप का हाथ है। ये भानु प्रताप कौन है? ये गांव भानु प्रताप के बड़े भाई सूरज प्रताप सिंह की जागीर थी। सूरज प्रताप सिंह जितने भले इंसान थे, भानु प्रताप सिंह उतना ही अय्याश, बदमाश और आवारा आदमी था। और एक दिन तो भानु प्रताप के कमीनेपन की इंतहा हो गई। कैसी हो सुलक्षणा? ये क्या बदतमीजी है? चले जाओ यहाँ से। डर मत, तुझ जैसी खूबसूरत औरत की जगह इस गांव में नहीं, मेरी हवेली में है। अपनी हवेली में ठकुराइन की जगह अभी तक खाली रखी है मैंने। चल। बहुत कपड़े धो लिए तूने। अब ये ठाकुर रोज तेरे हुस्न की पूजा करेगा। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब मुझे माफ कर दो, भाई साहब मुझे माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। भाई साहब बख्श दीजिए मुझे भाई साहब। आज ठाकुर सूरज प्रताप सिंह तुम्हें नहीं बख्शेगा। तुम्हारी बेशर्मी और बदचलनी आज खुद मुंह फाड़े हमसे तकाजा कर रही है कि ठाकुर खानदान से तुम्हारा जुड़ा हुआ ये नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाए। हम तुम्हें अपने बाप दादा की जागीर से बेदखल करते हैं। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कीजिए। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। इतना ही नहीं, सूरज प्रताप ने भानु प्रताप को गांव वालों के हवाले कर दिया और गांव वालों ने उसकी बहुत बेइज्जती करके बदलापुर से निकाल दिया। सालों साल बीत गए, भानु प्रताप को सब भूल गए। सुना था आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, पर उस दिन इस गांव में आसमान से एक शैतान उतरा था। भानु प्रताप ने भोले भाले गांव वालों को बहकाने की बहुत कोशिश की।
हम इस गांव की जगह एक आलीशान ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का शहर बना के देंगे आप लोगों को। ऐसा कुछ नहीं करेगा तू। क्या लेक्चर दे रहा है? यही कि हमारे घरों को तोड़कर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में तू कबूतर खाने देगा हमें, जिसे तुम शहर वाले फ्लैट्स कहते हो, जहां इंसान ठीक तरह से सांस भी नहीं ले सकता। खुले आसमान की जगह एक बंद कमरे की घुटन देगा तू हमें। तू हमसे हमारी जमीन का सौदा करने आया है, लेकिन एक बात याद रख भानु प्रताप, किसान के लिए उसकी जमीन उसकी मां होती है, और कोई अपनी मां को नहीं बेचता, कोई नहीं बेचता अपनी मां को। दुनिया चांद तारों तक पहुंच गई मास्टर, तेरे पांव अभी तक मिट्टी से बाहर नहीं निकले। आज भी वही तेवर है जो बरसों पहले थे। अपनी मां को कोई नहीं बेचता, मगर गिरवी जरूर रखता है। जैसे आपने अपना मकान और अपनी जमीन लाला के पास गिरवी रखी है। लाला, इस गांव के हर बच्चे को मास्टर ने पढ़ाया है। आज वो बच्चा अपने घर का मालिक बन चुका है। वो वही करेगा जो मास्टर करेगा। हमें मास्टर का घर और उसकी जमीन चाहिए। एक बार हमें मास्टर की जमीन और उसका घर मिल गया तो गांव के सारे घर उसके पीछे पीछे भागते आएंगे, और फिर कबूतर खाने भी इनके नसीब में नहीं होंगे। उस वक्त तो गांव वालों ने मेरी बात मान ली और एक गांव टूटने से बच गया। लेकिन अब अगर मेरा घर टूटा तो मेरे पीछे पीछे सारा गांव टूट जाएगा। खैर, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। कल का कल देखा जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कल का इंतजार नहीं करना देव, इसी वक्त निकल लेते हैं पतली गली से। रात को कोई ट्रेन या बस नहीं जाती तो पैदल निकल जाते हैं यार। कल सुबह लाला आएगा पैसे मांगने, तो क्या जवाब देंगे?